नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूं जो लगभग सभी गार्डनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, अक्सर हम अपने गार्डन में जो भी प्लांट्स ऐड करते हैं उनको हम वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, सॉयल मिक्सचर, इनका विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ अगर उन पर किसी फंगस या डिजीज़ का भी अटैक होता है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ आपके सामने ही मेरी ये कुछ जो मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं, इस समय ये अप्रैल में बहुत अच्छी ब्लूमिंग पर धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन इन पर कुछ दिनों से मैंने देखा कि कल कुछ ज़्यादा ही जैसे दिखाई देने लगा। इन पर स्पाइडर माइट्स का अटैक बहुत तेज़ी के साथ हो गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां किस तरीके से जो है वो ख़राब हो रही थी। दोस्तों, स्पाइडर माइट्स रेड कलर के बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, ये छोटी छोटी मकड़ियाँ ही होती हैं, या फिर मकड़ियों की प्रजाति बोल सकते हैं। और ये जब भी आपके प्लांट्स पर अटैक करती हैं तो पत्तियों पर बिल्कुल ऐसे एक जाला सा बना देती हैं, और कभी कभार तो पूरा प्लांट ही जाले से ढक जाता है और धीरे धीरे करके आपके प्लांट जो हैं वो सूखने से लगते हैं। कभी कभार तो हमको लगता है ये नॉर्मल से जाले हैं, लेकिन ये स्पाइडर माइट का अटैक होता है, जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, जब भी हमारे प्लांट्स पर किसी फंगस या डिजीज़ का अटैक होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि किसी भी तरीके से करके हमको अपने इस प्लांट को जो है वो बचाना है, मरने नहीं देना है, इनको रिकवर करना है। तो ऐसे में जो है वो तमाम तरह के उपाय जो है वो हम सोचते हैं। मैक्सिमम जो है हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, या फिर जो है तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स आते हैं जिनका स्प्रे करके हम अपने प्लांट्स को जो है वो बचाते हैं इन डिजीज़ के या फिर फंगस के अटैक से। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे भी इन प्लांट्स पर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये प्लांट मेरे बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। इनकी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ने लगी थी। हालांकि जो है कल से मैंने इन पर एक पेस्टिसाइड मेरे पास था जिसका मैंने स्प्रे किया है, और अब जाकर ये धीरे धीरे कल से तो बहुत ज़्यादा अंतर आज में दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी से इस चीज़ को शेयर किया जाए, क्योंकि हम सभी के पास प्लांट्स होते हैं और सेम परेशानियां कभी कभार हम लोगों के साथ आती हैं। तो अगर हम इन पर जो है वो एक डिस्कशन कर लेते हैं तो वो बहुत जैसे हमारे लिए उपयोगी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इन प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा जो है स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ था, और कल मैंने एक पेस्टिसाइड का स्प्रे इनके ऊपर किया है, जिसके बाद से अब ये जो है वो ठीक होना शुरू हुआ है। और आज मैं उसी पेस्टिसाइड के बारे में आप सभी से बात करूंगा कि कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड है जिसका मैंने यूज किया और उसके बाद से मेरे ये प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो गए। और अभी मैं फिर से इनके ऊपर स्प्रे करूंगा, क्योंकि जब भी आप किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए तो सिर्फ एक दिन जो है उसका स्प्रे करके मत छोड़ दीजिए। आप इस पर जो है वो रेगुलरली स्प्रे अगर करेंगे तभी जाकर आपका प्लांट जो है वो ठीक हो सकता है, और जो भी जो है इस पर डिजीज का अटैक हुआ है वो ठीक हो सकती है। दोस्तों, नॉर्मली जब भी किसी फंगस या डिजीज़ का अटैक होता है हमारे प्लांट्स पे, तो हम नीम ऑयल का स्प्रे करना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब अटैक इतना ज़्यादा होता है कि उनको नीम ऑयल से रिकवर करना आसान नहीं होता, तो कुछ ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जो आपके प्लांट्स को ठीक भी कर देते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा जैसे इनका निगेटिव इफ़ेक्ट आपके सॉइल पर नहीं पड़ता। क्योंकि जब भी हम केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान की संभावना होती है वो हमारे मिट्टी में ही होती है। तो बचना चाहिए हमको केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करने से। लेकिन जब जो है इस तरीके की डिजीज़ का अटैक हो जाता है तो जिनको रिकवर करना आसान नहीं होता, तो इनका यूज करना भी ठीक है। और ये मेरे सामने जो आप लोगों के सामने ये जो पेस्टिसाइड है, इसका नाम एमिडाक्लोप्रिड है। अलग अलग कंपनीज में जो है ये अलग अलग नाम से आते हैं। ये मेरे पास जो एमिडाक्लोप्रिड है ये हॉटशॉट कंपनी का है, और इसका स्प्रे मैंने जो है अपने हिबिस्कस के प्लांट्स पे जो है वो कर लिया है, पहले से करा हुआ है कई बार, और कोई भी बहुत ज़्यादा जो ऐसे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है मेरे प्लांट पे। बहुत जल्दी जो है जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनको रिकवर ये कर लेता है। करना क्या है कि आप इसका 5 ml जो है वो 1 लीटर पानी में घोलकर अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से नहला दीजिए। ऐसा नहलाइए कि जैसे जहाँ पर भी जो है वो अटैक ज़्यादा हो वो पार्ट पूरी तरीके से धुल जाए।
दोस्तों ये इमिडाक्लोपिड जो है ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है। अगर कुछ कीड़ों का अटैक भी आपके फसलों पर या फिर गार्डन के प्लांट पर होता है तो एज अ इंसेक्टिसाइड भी इसका यूज किया जा सकता है। और ये बहुत मतलब मैं तो इसको रेगुलरली यूज करता हूँ। अक्सर ही जब भी मुझे अपने किसी प्लांट पे जो है वो किसी पेस्ट या डिजीज़ का अटैक दिखाई देता है तो अक्सर ही मैं इनका स्प्रे करता हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस क्रॉप जो हैं ये अलग अलग जैसे कॉटन, पैडी, इन सब चीज़ों चिलीज वगैरह के लिए है। और इसमें जो है इंसेक्ट पेस्ट जैसे एफाइड्स का अटैक हो, जैसिड्स का हो, लीफ हॉपर्स का हो और थ्राइप्स का हो, टर्माइट्स का हो, ऐसे सिम्टम्स अगर देखेंगे तो आप इनको जो है स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन जो है वो लगातार स्प्रे कीजिए। और जब भी स्प्रे कीजिए तो मॉर्निंग में जो है वो 8-9 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम होता है वो सबसे सही होता है। क्योंकि अगर आप इवनिंग में स्प्रे करेंगे तो इवनिंग में जो है वो अगर आपके प्लांट पे नमी बनी रहेगी तो नए फंगस के भी अटैक हो सकते हैं। तो ऐसे में जब भी आप स्प्रे कीजिए तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो है सुबह 9 से 10 बजे जो है आप स्प्रे कर लें। क्योंकि ऐसे में जो है बहुत जल्दी आपके प्लांट्स की ये लीव्स जो है वो सूख जाएंगी और किसी भी फंगस या नए डिजीज़ की अटैक इन पर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितनी यूज़फुल रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।